हेलो दोस्तों सभी सीएससी वैली भाई लगातार ई श्रम पोर्टल पे कार्य कर रहे हैं और रात दिन जागकर कैंप के माध्यम से विभिन्न प्रकार की परेशानियां आते हुए भी लगातार ई श्रम कार्ड बना रहे हैं, जिसके कारण जो सीएससी है वो बहुत ही आगे जा रही है, जिससे लगातार कार्ड जो हैं पोर्टल पे अपडेट भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, इतनी सारी मेहनत करने के बाद और बहुत सारे कार्ड बनाने के बाद, रात दिन जागने के बाद भी जो पेमेंट है वो सीएससी के द्वारा रिलीज नहीं की जा रही है, जिससे कि जो सीएससी वैली भाई हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पेमेंट क्यों नहीं आ रही है, जबकि उनके द्वारा जो कार्ड हैं वो बहुत अधिक मात्रा में बनाए जा रहे हैं। उसके बाद भी जो पेमेंट है वो बहुत कम वॉलेट में डाली जा रही है और बहुत से वैली भाई ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल भी पेमेंट जो है वो पोर्टल पे नहीं आ रही है। तो इसका कारण क्या है, क्यों ये पेमेंट जो है वो वॉलेट में नहीं आ रही है? इसी के बारे में आज मैंने जो सीएससी है उससे बात की और जानना चाहा कि इसका कारण क्या है, जबकि इतने अधिक कार्ड बनने के बाद जो पेमेंट है वो केवल जो चौथा या पांचवा हिस्सा ही है वही पेमेंट का अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये लगातार जो है दीपावली के आसपास से हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम इस बारे में जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, या आपकी पेमेंट सीएससी के द्वारा नहीं दी जाएगी या फिर इतनी कम पेमेंट दी जाएगी जिससे कि आपको परेशानी आ रही है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि इतनी कम पेमेंट क्यों डाली जा रही है, जबकि कार्ड बहुत अधिक मात्रा में बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये मेरे डीजी पे का वॉलेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ई श्रम की जो पेमेंट है वो 13 तारीख को डाली गई है। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, यहाँ पे डेट मेंशन की गई है। यहाँ पे 13 तारीख 12वां महीना और 2021 को जो पेमेंट डाली गई थी वो 1395 रुपये डाली गई थी, जबकि मेरे द्वारा हज़ारों कार्ड बनाए गए हैं। उसके बाद भी 1395 रुपये यहाँ पे डाले गए हैं। इससे पहले भी सेम पेमेंट यानी कि 2 बार में डाली गई थी, जो दीपावली के आसपास यहाँ पे डाली गई थी, जो लगभग 400 रुपये के आसपास 2 बार करके डाली गई थी, यानी कि टोटल 800 रुपये डाले गए थे। उसके बाद भी मैंने इंतज़ार किया कि जो अगली किस्त डाली जाएगी वो पूरी डाली जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट है वो इस बार भी केवल 1400 के आसपास ही डाली गई है, जबकि मेरे द्वारा हज़ारों कार्ड बनाए जा चुके हैं। तो मैं भी इसी बात को लेकर के परेशान था कि पेमेंट इतनी कम क्यों डाली जा रही है। तो इस परेशानी के बाद मैंने सीएससी को लिखा कि इतनी कम पेमेंट मेरे वॉलेट में क्यों डाली गई है। जो मेरे द्वारा कार्ड बनाए गए हैं वो मात्रा में बहुत अधिक हैं और उसका चौथा या पांचवा हिस्सा ही हर महीने मेरे अकाउंट में डाला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि मैंने सीएससी को क्या कुछ लिखा है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मेल है मेरे द्वारा 3 दिन पहले डाला गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है 2200 कार्ड्स हैव बीन क्रिएटेड बाय मी, बट द पेमेंट विच इज़ बीइंग released from your side is very less than the cards created. Only fourth part of the number of cards being made every month is being given. तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो सीएससी है उसको मेल डाल के लिखा हुआ है मेरे द्वारा 2200 कार्ड बनाए गए हैं, जबकि हर महीने जो कार्ड मेरे द्वारा बनाए जाते हैं उसका केवल महीने का चौथा हिस्सा ही मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है और इसकी जो फुल पेमेंट है वो कब रिलीज़ की जाएगी? तो दोस्तों, जो सीएससी है उनके द्वारा मेरे को जवाब दिया गया है। ये मैंने 4 दिन पहले जो मेल है वो डाला था। उसके बाद मैं वीडियो अभी ये बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बीच में टाइम नहीं मिला है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि क्या कुछ सीएससी की तरफ से जवाब इसका दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सीएससी की तरफ से जवाब दिया गया है। यहाँ पे मेल मेरे पास आया हुआ है, टिकट नंबर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिप्लाई है सीएससी के द्वारा, यहाँ पे सीएससी के द्वारा जवाब दिया गया है। डियर वैली, 100% ई श्रम वैलीज कमीशन टिल 13 सितंबर हैज़ बिन ऑलरेडी रिलीज, यानी कि जो 30 सितंबर तक का जो कमीशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। उसके बाद ऑन दी एसोपेशियस एक्वेशन ऑफ दिवाली नाउ 50% ई श्रम कमीशन टिल 15 अक्टूबर इज़ रिलीज्ड, यानी कि 15 अक्टूबर तक का जो कमीशन है वो दूसरी किस्त में यानी कि दे दिया गया था। उसके बाद काइंडली चेक नंबर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू दी डेट्स, तो डेट के हिसाब से आप यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है और ट्रांजैक्शन है वो देख सकते हैं। रिसेट ऑफ द पेमेंट विल बी रिलीज्ड आफ्टर रिसीविंग फंड्स फ्रॉम दी मिनिस्ट्री रिगार्ड सीएससी टीम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
जो फंड है वो आगे का जो है वो रिलीज़ नहीं किया गया है। सितंबर तक की जो पेमेंट है वो रिलीज़ कर दी गई है और इसमें जो दीपावली तक का जो पैसा है वो सीएससी के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। तो जितने भी सीएससी वीएलई भाई हैं लगातार जो काम कर रहे हैं वो दीपावली के बाद ही काम करना शुरू किए हैं, जिसके कारण जो पेमेंट है वो देरी से हो रही है और फंड भी काफ़ी देरी से पीछे से रिलीज़ किया जाता है, जिसके कारण जो सीएससी वीएलई है उनके अकाउंट में भी देरी से ही जो पेमेंट है वो आ पाता है। तो यहाँ पे जो सीएससी है उसके द्वारा क्लियर कर दिया गया है जो पेमेंट है वो केवल 750 ट्रांजैक्शन की ही की गई है। अभी जो पेमेंट है यानी कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे जो पेमेंट मेरे द्वारा 2200 कार्ड के आसपास यहाँ पे बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया कि हज़ारों कार्ड मेरे द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट है वो बहुत ही कम मेरे वॉलेट में डाली गई है। तो अभी यहाँ पे जो पेमेंट है वो पेंडिंग है और अगले महीने में जो पेमेंट आएगी उसके बाद ही जो पेमेंट का क्लियर बात है वो साफ़ हो पाएगी। तो दोस्तों अभी वेट कर लेते हैं, अगले महीने जो पेमेंट आती है उसके बाद सभी डाउट जो हैं हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी यहाँ तक केवल सितंबर तक की जो पेमेंट है वो डाली गई है। अभी हमें वेट करना होगा और आपको भी वेट करना होगा। जिन्होंने देर से काम शुरू किया है तो उनकी पेमेंट थोड़ा लेट आएगी, यानी कि अगले महीने में आएगी। यदि आपने सितंबर में अक्टूबर में काम किया है तो उनकी जो पेमेंट है वो 1 महीने बाद आएगी और इसके साथ ही जो दिसंबर में और नवंबर में कार्य जिन्होंने शुरू किया है उनकी इसी प्रकार से 2 महीने लेट पेमेंट अकाउंट में डाली जाएगी। और जिन्होंने पहले काम कम किया था उनकी भी पेमेंट कम आ रही है, जिसके कारण सभी वैली सोच रहे हैं जो उनकी पेमेंट है वो हर महीने की आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी जो पेमेंट है वो पिछली यानी कि 2 महीने पहले की जो पेमेंट है सितंबर के आसपास की वो डाली जा रही है। तो दोस्तों वेट कर लेना है और वेट करने के साथ जो पेमेंट है वो आपकी रिलीज़ कर दी जाएगी। यदि आप अपने नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन देखना चाहें वो चेक कर सकते हैं, उन्हीं के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को जोड़ करके और अपनी पेमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो सितंबर तक की ही दी गई है और कुछ जो पेमेंट है वो अक्टूबर की दी गई है। तो दोस्तों आपको वेट कर लेना है और वेट करने के साथ अगले महीने जो है वो पेमेंट चेक कर पाएंगे। और जिनकी पेमेंट रह जाती है वो मंथ के हिसाब से अपनी जोड़ करके और 2 महीने लेट करके, यानी कि जो दिसंबर में और नवंबर में कार्य कर रहे हैं उनकी लगभग जनवरी फरवरी के आसपास जो पेमेंट है वो डाली जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों यदि आप ऐसी ही जानकारियाँ लगातार चाहते हैं तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।